हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सिलोजिज्म पर ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चे, यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट है और आपके ढेर सारे कंक्लूजन दिए गए हैं। आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। केवल एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से आपको बताने हैं कि कितने ऐसे कंक्लूजन है जो कि 100% ट्रू हैं। आपके एग्जाम्स में सिंगल स्टेटमेंट नहीं होगा, आपके एग्जाम्स में कम से कम 2 स्टेटमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन मोर देन 2 हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने सिंगल स्टेटमेंट इसलिए लिया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ऑल मैंगोज और एप्पल्स कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को देखते हैं कि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फिर हम लोग कंक्लूजन को चेक करते हैं, कितने ऐसे कंक्लूजन हैं जो कि पॉजिटिव हैं, कितने ऐसे कंक्लूजन हैं जो कि नेगेटिव हैं। तो यहाँ पर बताइए, सम एप्पल्स और मैंगोज ये आपका क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पर ऑल एप्पल्स और मैंगोज ये क्या है? आपका पॉजिटिव है। यहाँ पर सम मैंगोज और एप्पल्स ये भी आपका पॉजिटिव है। यहाँ पर सम एप्पल्स और नॉट मैंगोज नेगेटिव है। सम मैंगोज और नॉट एप्पल्स ये भी आपका क्या है? नेगेटिव है। नो मैंगो इज़ एप्पल ये भी आपका नेगेटिव है। नो एप्पल इज़ मैंगो ये भी आपका क्या है? नेगेटिव है। तो इस प्रकार से आपको पहला काम ये करना है कि स्टेटमेंट को देखना है कि कितने ऐसे स्टेटमेंट या कितने ऐसे कंक्लूजन पॉजिटिव या नेगेटिव है। ये काम आपको कर लेना है। सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव की पहचान करनी है। फिर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जहाँ जहाँ ऑल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 100 होगी। जहाँ जहाँ ऑल होगा या जहाँ जहाँ नो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। ये बात याद रखिएगा। जहाँ पर सम होगा, जहाँ पर सम या सम नॉट होगा, जहाँ पर सम या सम नॉट होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसकी वैल्यू 50 होगी। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। जहाँ जहाँ सम या सम नॉट होगा वहाँ पर वैल्यू 50 होगी। जहाँ जहाँ ऑल या नो होगा उसकी वैल्यू 100 होगी। यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, स्टेटमेंट जब आपका पॉजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी। स्टेटमेंट यदि आपका नेगेटिव होगा तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होगी। ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आपका स्टेटमेंट में वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में 100 है तो गलत माना जाएगा। अगर आपका स्टेटमेंट में वैल्यू 100 है और कंक्लूजन में 50 है तो सही माना जाएगा। 100 से 100 भी संभव है, 100 से 50 भी संभव है, लेकिन 50 से कभी भी 100 संभव नहीं है। 50 से 50 संभव है, ठीक है। 50 से 50 संभव है, 50 से 100 संभव नहीं है। 100 से 50 संभव है, 100 से 100 भी संभव है। ये 3 बातें मैंने आपको बताई। दूसरी बात, इफ़ योर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, इफ़ योर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। इफ़ योर स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है। यदि आपका कथन पॉजिटिव होगा, यदि आपका कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। यदि आपका कथन नेगेटिव होगा, यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो कंक्लूजन भी नेगेटिव सही माना जाएगा, कभी भी पॉजिटिव सही नहीं माना जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं सर, ऑल मैंगोज और एप्पल्स, इससे जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रिजल्ट बनेगा, यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रिजल्ट बनेगा। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकल सकता है, नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। तो यहाँ पर जितने भी नेगेटिव आपके कंक्लूजन हैं सभी के सभी क्या हो जाएंगे? सभी के सभी कंक्लूजन गलत हो जाएंगे, जितने भी नेगेटिव वाले हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि भाई अब आपके 3 ऐसे कंक्लूजन हैं जो कि पॉजिटिव हैं, सही हो सकते हैं। फिर अब हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव से हमने देख लिया, फिर अब हम लोग वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑल मैंगोज, तो मैंगो की वैल्यू 100 हो जाएगी, क्योंकि जहाँ जहाँ ऑल है उसकी वैल्यू 100 होती है। तो मैंगो की वैल्यू हमने डिसाइड कर लिया 100। स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, मैंने बोला पॉजिटिव स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, ठीक है। जहाँ जहाँ सम होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? जहाँ जहाँ सम होता है उसकी वैल्यू 50 होती है। तो यहाँ पर एप्पल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50, ठीक है। पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी, हमने 50 रख दिया। ऑल एप्पल्स आ गया तो एप्पल की वैल्यू 100, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, ठीक है। पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, ठीक है। यहाँ पर सम आया तो मैंगो की वैल्यू 50, हमने वैल्यू भी पुट कर लिया। फिर मैंने आपको बताया क्या है कि भाई यदि आपके पास 50 रुपये है, यदि आपके पास 50 रुपये है तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि क्या आप कभी 100 रुपये खर्चा करके, या 50 रुपये है 50 रुपये खर्चा करके कभी आप मुझे 100 रुपये लौटा सकते हैं क्या? नहीं लौटा सकते ना। यदि आपको किसी व्यक्ति को छुट्टा देना है
ठीक है। या किसी व्यक्ति को उधार देना, यदि आपके पास 50 रुपये तो कभी उसको 100 रुपये उधार दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। लेकिन यदि आपके पास 100 रुपये है, यदि उसको उधार देने हैं तो आप उसको 50 रुपये उधार दे सकते हैं। कुल मिला के 100 से तो 50 संभव है, 100 से 100 भी संभव है। यदि आपके पास 100 रुपये है तो किसी व्यक्ति को 100 रुपये भी दे सकते हैं उधार और उसको 50 रुपये भी दे सकते हैं, ठीक है। 100 से 100 भी संभव है, 100 से 50 भी संभव है। लेकिन यदि आपके पास 50 रुपये ही हो, यदि किसी व्यक्ति को उधार देने हो तो उसको केवल 50 रुपये ही उधार दे सकते हैं, 100 रुपये कभी भी उधार नहीं दे सकते। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बताइए यहाँ पर यदि पहले कंक्लूजन की बात करते हैं तो जो पहला हमारा कंक्लूजन है, यहाँ पर एप्पल की जो वैल्यू है 50 है। स्टेटमेंट में एप्पल की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में एप्पल की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 संभव है। मैंगो की वैल्यू यहाँ पर स्टेटमेंट में 100 है, कंक्लूजन में मैंगो की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पर 100 से 50 भी संभव है। इसका मतलब पहले नंबर का जो कंक्लूजन है आपका 100% ट्रू है। दूसरे नंबर के कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंगो की वैल्यू 100 है स्टेटमेंट में, कंक्लूजन में मैंगो की वैल्यू 50 है। स्टेटमेंट में एप्पल की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में एप्पल की वैल्यू 100 है, तो 50 से कभी भी 100 संभव ही नहीं है, गलत है। कभी भी आपके पास 50 रुपये तो 100 रुपये किसी को उधार नहीं दे पाएंगे आप, ठीक है। तीसरे कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो तीसरे कंक्लूजन में देख सकते हैं यहाँ पर मैंगो की वैल्यू यहाँ पर स्टेटमेंट में 100 है, कंक्लूजन में 50 है, तो 100 से 50 रुपये संभव है। एप्पल की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है, कंक्लूजन में एप्पल की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 भी संभव है। इसका मतलब तीसरे नंबर का कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर चारों कंक्लूजन आपके गलत थे, दूसरे नंबर का कंक्लूजन भी आपका गलत था, केवल पहला और तीसरा कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। तो आंसर क्या देंगे हम लोग? आंसर यहाँ पर देंगे ओनली फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन आर फॉलोज, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सिंगल स्टेटमेंट का। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों दूसरे नंबर का क्वेश्चन है सम डॉग्स और कैट्स। फिर यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट है और यहाँ पर ढेर सारे कंक्लूजन्स हैं। हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। देखिएगा ध्यान से, सम डॉग्स और कैट्स ये आपका क्या है? पॉजिटिव है। सम कैट्स आर डॉग्स ये भी आपका पॉजिटिव है। ऑल कैट्स आर डॉग्स ये भी आपका पॉजिटिव है। ऑल डॉग्स आर कैट्स ये भी आपका पॉजिटिव है। नो डॉग इज कैट ये आपका निगेटिव है। नो कैट इज़ डॉग ये भी आपका नेगेटिव है। सम कैट्स आर नॉट डॉग्स ये भी आपका नेगेटिव है। सम डॉग्स आर नॉट कैट्स ये भी आपका क्या है? नेगेटिव है। तो सबसे पहला रूल ये है कि इफ़ योर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं निकल सकता। तो ये नेगेटिव तो वैसे ही गलत हो गया ना आपके, ये तो कभी हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भाई यदि आपका स्टेटमेंट, यदि आपका कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव कैसे हो सकता है? इसलिए जितने भी नेगेटिव है हमने देखते ही काट दिया, ठीक है। अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं, या तो पहला या तो दूसरा या तो तीसरा में से कोई एक होगा या तीनों हो सकता है, ठीक है, या कोई दो होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। यहाँ पर सम है तो डॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी? डॉग की वैल्यू 50। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है? 50 होती है। सम आ गया तो कैट की वैल्यू 50। यहाँ पर ऑल आ गया तो कैट की वैल्यू 100। ऑल डॉग्स तो यहाँ पर डॉग की वैल्यू 100। पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, सभी के सभी पॉजिटिव हैं तो इनमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। अब हम लोग देख लीजिए, कंपेयर कर लेते हैं। स्टेटमेंट में डॉग की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में डॉग की वैल्यू 50 है, 50 से 50 संभव है। कैट की वैल्यू यहाँ पर 50 है, कंक्लूजन में कैट की वैल्यू 50। इसका मतलब पहले नंबर का कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। स्टेटमेंट में कैट की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में कैट की वैल्यू 100 है, तो 50 से कभी 100 नहीं हो सकता। इसका मतलब दूसरे नंबर का कंक्लूजन आपका गलत है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर डॉग की वैल्यू क्या है? स्टेटमेंट में डॉग की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में डॉग की वैल्यू 100 है। क्या कभी 50 से 100 संभव है क्या? नहीं। तो आपने देखा 4 तो वैसे ही गलत थे, 2 ये भी गलत हो गए, केवल पहला सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर दे सकते हैं वनली फर्स्ट फॉलो। वनली फर्स्ट फॉलो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वनली फर्स्ट फॉलो मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखा आपने, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। अब चलिए तीसरे नंबर के क्वेश्चंस पे, तीसरे नंबर के क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है नो बुक इज कॉपी। यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट है, इससे कंक्लूजन है नो कॉपी इज बुक, सम कॉपीज आर नॉट बुक, सम बुक्स आर नॉट कॉपीज, ऑल बुक्स आर कॉपीज, ऑल कॉपीज आर बुक्स, सम कॉपीज आर बुक्स, सम बुक्स आर कॉपीज। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को देखेंगे, स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो नो आया, इसका मतलब नेगेटिव है। कंक्लूजन देखिए यहाँ पर नेगेटिव है। सम कॉपीज आर नॉट बुक ये भी आपका नेगेटिव है।
यहाँ पर नॉट आया तो ये भी आपका निगेटिव है। ऑल बुक्स और कॉपीज़ ये आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है, यहाँ पर भी पॉजिटिव कंक्लूजन है। सम कॉपीज़ और बुक्स ये भी आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव कंक्लूजन है। तो हमने निगेटिव पॉजिटिव की पहचान कर ली। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट है नेगेटिव है, यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट है नेगेटिव है, तो मैंने आपको बताया है कि इफ़ योर स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आपके कंक्लूजन सही माने जाएंगे, पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं सही हो सकता। तो ये पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव ही सही माना जाएगा, पॉजिटिव कभी भी सही नहीं हो सकता है। देखते ही हम चारों के चारों कंक्लूजन काट देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू डिसाइड करेंगे। नो बुक में बुक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। नो कॉपी में कॉपी की वैल्यू हो जाएगी 100, क्योंकि नो का मतलब होता है 100। ठीक है, कॉपी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है, 100 होती है। यहाँ पर नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, बुक की वैल्यू यहाँ पर भी 100 होगी क्योंकि नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। ठीक है, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। सम आया इसलिए बुक की वैल्यू 50, यहाँ पर भी सम है इसका मतलब कॉपी की वैल्यू 50। ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर लिया। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, स्टेटमेंट में बुक की वैल्यू क्या है, स्टेटमेंट में बुक की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में क्या है, बुक की वैल्यू 100 है तो 100 से 100 संभव है। कॉपी की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है, कंक्लूजन में कॉपी की वैल्यू 100 है तो 100 से 100 संभव। इसका मतलब पहले नंबर का कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे कंक्लूजन को चेक करते हैं। तो बताइए, यहाँ पर स्टेटमेंट पे कॉपी की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में कॉपी की वैल्यू 50 है, 100 से 50 संभव है। यहाँ पर स्टेटमेंट में बुक की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में बुक की वैल्यू 100 है तो 100 से 100 भी संभव है। इसका मतलब दूसरे नंबर का कंक्लूजन भी क्या है आपका, 100% ट्रू है। तीसरे नंबर के कंक्लूजन पे चलते हैं। तीसरे नंबर के कंक्लूजन में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बुक की वैल्यू 50 है, स्टेटमेंट में बुक की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में बुक की वैल्यू 50 है, सही है। कॉपी की वैल्यू यहाँ पर स्टेटमेंट पे 100 है, कंक्लूजन में कॉपी की वैल्यू 100 है तो 100 से 100 भी संभव है। इसका मतलब तीसरे नंबर का कंक्लूजन भी क्या है आपका, 100% ट्रू है। तो यहाँ पर हम आंसर दे सकते हैं वनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंक्लूजन आर फॉलोज। ठीक है, वनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, वनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंक्लूजन आर फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आंसर दे सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पर सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं 4th नंबर के क्वेश्चंस पे। तो प्यारे बच्चों, 4th नंबर का क्वेश्चन है सम कार्स आर नॉट बसेस। ये आपका स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है सम कार्स आर बसेस, सम बसेस आर कार्स, ऑल कार्स आर बसेस, ऑल बसेस आर कार्स, नो कार इज बस, नो बस इज कार, सम बसेस आर नॉट कार्स। यहाँ पर ये 7 कंक्लूजन है, इनमें से कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर नॉट है, इसका मतलब नेगेटिव है। तो मुझे एक बात बताओ, कंक्लूजन बताइए, यहाँ पर सम कार्स आर बसेस क्या है आपका, पॉजिटिव है। सम बसेस आर कार्स ये भी आपका पॉजिटिव है। ऑल कार्स आर बसेस ये भी आपका पॉजिटिव है। ऑल बसेस आर कार्स ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। नो कार इज बस नेगेटिव है, नो बस इज कार नेगेटिव है। सम बसेस आर नॉट कार्स ये भी आपका क्या है, नेगेटिव है। तो मुझे एक बात बताओ आप, इफ़ योर स्टेटमेंट इज नेगेटिव, यदि आपका स्टेटमेंट, यदि आपका कथन नेगेटिव हो, नकारात्मक हो, तो जो है आपका कंक्लूजन नकारात्मक ही सही माना जाता है। नेगेटिव से कभी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। यहाँ पर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कभी भी पॉजिटिव वाला आंसर नहीं हो सकता, कभी भी पॉजिटिव वाला आंसर आपका नहीं हो सकता। ठीक है, ना तो पहला होगा, ना तो दूसरा हो सकता है, ना तो तीसरा, ना तो चौथा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट है नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव ही आंसर माना जाता है सही। नेगेटिव से पॉजिटिव आपके कंक्लूजन नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपका क्या है, गलत है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। सम कार है तो कार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50, क्योंकि सम आया है। नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है, 100 हो जाती है। यहाँ पर सारे के सारे कंक्लूजन नेगेटिव हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। चलिए ठीक है, यहाँ पर नो है ना तो कार की वैल्यू 100, यहाँ पर भी नो है तो कार की वैल्यू 100 क्योंकि नो आया है। सम बसेस में बस की वैल्यू 50 क्योंकि सम आया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। मुझे बताओ आप, स्टेटमेंट में कार की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में कार की वैल्यू 100 है। 50 से कभी 100 हो सकता है क्या, नहीं, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, स्टेटमेंट में कार की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में कार की वैल्यू 100 है, जो कि गलत है। 50 से कभी 100 नहीं संभव है। यदि आपके पास 50 रुपये है तो 100 रुपये आप किसी को उधार नहीं दे सकते। जब आपके पास 100 रुपये है ही नहीं
तो आप कैसे किसी को उधार दे सकते हो? आपके पास 50 रुपये है तो 50 रुपये, किसी को 100 रुपये चाहिए, आपके पास 50 रुपये है तो 100 रुपये उधार आप कैसे दे सकते हैं किसी को? नहीं दे सकते ना। तो यहाँ पर कार की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में कार की वैल्यू 100 है, तो 50 से कभी भी 100 संभव नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर कार की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है, कंक्लूजन में भी कार की वैल्यू 100 है, तो बताओ 50 से कभी 100 संभव है क्या? नहीं, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। सारे के सारे जो कंक्लूजन हैं आपके गलत हो गए, इसका मतलब आंसर क्या होगा? नन फॉलोज। क्या होगा? नन फॉलोज। इनमें से कोई भी आपके कंक्लूजन अनुसरण नहीं करता है, कोई भी कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं करता है, तो आंसर देंगे यहाँ पर नन फॉलोज। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिएगा 5वें नंबर का क्वेश्चन है, ऑल मैंगोज और एप्पल्स, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। ये आपके दो स्टेटमेंट हैं, कंक्लूजन भी आपके दो हैं, सम ग्रेप्स और एप्पल्स, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज। तो दो स्टेटमेंट से आपको कंक्लूजन चेक करने हैं। अभी तक हम लोगों ने सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना या चेक करना सीखा है, लेकिन अब यहाँ पर 5वें नंबर के क्वेश्चन में आपके डबल स्टेटमेंट हो गए। सिंगल स्टेटमेंट था, अब डबल स्टेटमेंट हो गया है। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट और कंक्लूजन में पॉजिटिव नेगेटिव की पहचान करेंगे। ऑल मैंगोज और एप्पल्स पॉजिटिव है, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स ये भी आपका क्या है? पॉजिटिव है। सम ग्रेप्स आर एप्पल्स ये क्या है आपका? ये आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। यहाँ पर सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। आपने देखा स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव हैं, कंक्लूजन में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हमने पॉजिटिव नेगेटिव की पहचान कर ली, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग वैल्यू डिसाइड करेंगे। मैंगो की वैल्यू क्या है? मैंगो की वैल्यू यहाँ पर 100 है क्योंकि ऑल आ गया। एप्पल की वैल्यू यहाँ पर 100 है। यहाँ पर देखो एप्पल की वैल्यू 50 है, इसमें ग्रेप्स की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों की वैल्यू 50 हो जाएगी। सम है तो ग्रेप्स की वैल्यू 50, सम है तो यहाँ पर एप्पल की वैल्यू 50, निगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी। हमने वैल्यू डिसाइड कर लिया। अब आपको चेक करने हैं इनमें से कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है। तो कंक्लूजन किनके किनके बीच चेक करना है? एप्पल से ग्रेप्स के बीच में, ठीक है, ग्रेप्स से एप्पल के बीच में या एप्पल से ग्रेप्स के बीच में आपको रिलेशन चेक करने हैं। तो अब आपको देखना ये है कि ग्रेप्स से एप्पल के बीच में रिलेशन आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा? क्या पहले से मिलेगा? सर पहले में एप्पल है लेकिन ग्रेप्स नहीं है, आपको ग्रेप्स से एप्पल के बीच में रिलेशन चाहिए ना। तो पहले वाले स्टेटमेंट पे सर एप्पल है लेकिन ग्रेप्स नहीं है। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें सर, हाँ दूसरे स्टेटमेंट में अगर देखें इंडिविजुअल दूसरे में, तो एप्पल, सर एप्पल तो है, ग्रेप्स, सर ग्रेप्स भी है क्योंकि हमें ग्रेप्स और एप्पल चाहिए। ग्रेप्स और एप्पल इंडिविजुअल सेकंड में है, इंडिविजुअल सेकंड स्टेटमेंट में है। इसका मतलब पहले नंबर का जो कंक्लूजन है आपका केवल और केवल दूसरे स्टेटमेंट से निकल जाएगा। आइए वैल्यू चेक कर लेते हैं। एप्पल की वैल्यू देखिए स्टेटमेंट में क्या है? स्टेटमेंट में एप्पल की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में एप्पल की वैल्यू 50 है, 100 से 50 संभव है। यहाँ पर स्टेटमेंट में ग्रेप्स की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में ग्रेप्स की वैल्यू 50 है, 50 से 50 भी संभव। इसका मतलब पहले नंबर का कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। दूसरे नंबर का आपका कंक्लूजन पॉजिटिव है, यहाँ पर कंक्लूजन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दूसरे नंबर का जो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव संभव है। यहाँ पर ग्रेप्स की वैल्यू 50 है स्टेटमेंट में, कंक्लूजन में ग्रेप्स की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 संभव है। स्टेटमेंट में एप्पल की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में एप्पल की वैल्यू 50 है, 100 से 50 भी संभव। इसका मतलब पहले नंबर का जो कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। दूसरे नंबर के कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एप्पल से मैंगोज के बीच में आपको क्या करने हैं? एप्पल से मैंगो के बीच में आपको रिलेशन चेक करने हैं, ठीक है। एप्पल से मैंगो के बीच में रिलेशन आपको चेक करने हैं। मुझे बताइए एप्पल से मैंगोज आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा? तो सर एप्पल और मैंगो तो मुझे पहले वाले स्टेटमेंट में दिख रहे हैं, इसका मतलब आपको पहले स्टेटमेंट से ही आपको एप्पल से मैंगो के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। लेकिन मुझे बताइए पहले वाले स्टेटमेंट को देख पा रहे हैं, पहला वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यहाँ पर कंक्लूजन तो नेगेटिव है। इफ योर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, इफ योर स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। यहाँ पर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है लेकिन कंक्लूजन तो नेगेटिव है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव ही संभव है, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब दूसरे नंबर का कंक्लूजन आपका गलत है, पहले नंबर का कंक्लूजन आपका 100% ट्रू था। तो आंसर क्या देंगे? वनली फर्स्ट फॉलो। आंसर क्या देंगे? वनली फर्स्ट फॉलोज। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चंस पे।
स्टेटमेंट है ऑल मैंगोज और एप्पल्स, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। ये दो स्टेटमेंट हैं। कंक्लूजन भी आपके दो हैं, सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल्स, सम एप्पल्स आर मैंगोज। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट की पहचान करेंगे, स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ऑल एप्पल्स और ग्रेप्स ये भी आपका पॉजिटिव है, ठीक है। कंक्लूजन देख लीजिए, पहला कंक्लूजन नेगेटिव है, दूसरा जो कंक्लूजन है आपका पॉजिटिव है। तो सबसे पहला काम नेगेटिव पॉजिटिव की पहचान करना, कितने ऐसे स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, कितने ऐसे कंक्लूजन पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, इसकी हमने पहचान कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, आइए हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। मैंगो की वैल्यू 100 होगी क्योंकि ऑल आ गया, एप्पल की वैल्यू 100 होगी क्योंकि ऑल आ गया। पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है तो यहाँ पर हमने 50 रख लिया। सम मैंगोज, सम ग्रेप्स, ग्रेप्स की वैल्यू 50, सम एप्पल्स, एप्पल की वैल्यू 50। पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 तो मैंगो की वैल्यू 50 हो जाएगा। नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कंक्लूजन किनके किनके बीच चेक करना है। ग्रेप्स से एप्पल के बीच में, ग्रेप्स से एप्पल के बीच में आपको रिलेशन चेक करने हैं। तो ग्रेप्स से एप्पल के बीच में रिलेशन आपको किससे मिलेगा, सर एप्पल है पहले वाले स्टेटमेंट में लेकिन यहाँ पर ग्रेप्स नहीं है, क्योंकि आपको ग्रेप्स से एप्पल के बीच में रिलेशन चाहिए ना। तो पहले वाले में एप्पल तो है लेकिन ग्रेप्स नहीं है। दूसरे वाले में सर ग्रेप्स है, एप्पल्स भी है। ग्रेप्स से एप्पल के बीच में रिलेशन चाहिए, दूसरे वाले स्टेटमेंट में आपका एप्पल भी है, ग्रेप्स भी है। तो क्या आप इंडिविजुअल दूसरे वाले स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकाल सकते हैं? भाई ग्रेप्स से एप्पल के बीच में रिलेशन आपको स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से मिलेगा, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है और आपका जो कंक्लूजन है नेगेटिव है। तो क्या कभी पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। इसका मतलब पहले नंबर का जो कंक्लूजन है आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, मैंने आपको बताया क्यों गलत होगा, क्योंकि ग्रेप्स से एप्पल्स जो है ना प्यारे बच्चे इंडिविजुअल दूसरे वाले स्टेटमेंट से मिलेगा, एप्पल से ग्रेप्स के बीच में रिलेशन। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव आपका कंक्लूजन है, पॉजिटिव आपका स्टेटमेंट है, कंक्लूजन आपका नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही कंक्लूजन सही माना जाएगा, नेगेटिव सही नहीं मानते हैं, इसलिए आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर के कंक्लूजन पे। दूसरे नंबर का कंक्लूजन आपको एप्पल से ग्रेप्स के बीच में चेक करना है, एप्पल से ग्रेप्स के बीच में चेक करना है, एप्पल और मैंगोज। दूसरे नंबर का जो कंक्लूजन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर एप्पल से मैंगोज के बीच में चेक करना है। दूसरे नंबर का जो कंक्लूजन है एप्पल से मैंगोज के बीच में चेक करना है। आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा एप्पल और मैंगो? सर हम पहले वाले स्टेटमेंट पे देख पा रहे हैं, पहले वाले स्टेटमेंट में एप्पल भी है मैंगोज भी, इसका मतलब पहले वाले स्टेटमेंट से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जी हाँ, पहले वाला नंबर का जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव संभव है। मैंगोज की वैल्यू स्टेटमेंट पे 100 है, कंक्लूजन में मैंगो की वैल्यू 50 है, 100 से 50 भी संभव है। एप्पल की वैल्यू स्टेटमेंट पे 50 है, कंक्लूजन में एप्पल की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 भी संभव है। इसका मतलब दूसरे नंबर का जो कंक्लूजन है 100% ट्रू है। एक बार फिर से समझिए, हमने देखा कि सर कंक्लूजन दूसरे नंबर का एप्पल से मैंगो के बीच में चेक करना है। एप्पल से मैंगो हमें किस में मिलेगा? फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, पहले वाले स्टेटमेंट में एप्पल और मैंगो है। यहाँ पर देखा पहले नंबर का स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव है। अब हम लोग वैल्यू चेक कर लेते हैं। मैंगो की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में मैंगो की वैल्यू 50 है, 100 से 50 संभव है। यहाँ पर एप्पल की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में एप्पल की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 भी संभव है। इसका मतलब दूसरे नंबर का कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। तो आंसर हम लोग क्या देने वाले हैं? आंसर यहाँ पर देंगे वनली सेकेंड फॉलोज, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वनली सेकेंड फॉलोज, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्या होगा? वनली सेकेंड फॉलोज। अब हम लोग चलते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चंस पे। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन है ऑल मैंगोज और एप्पल्स, ऑल एप्पल्स और ग्रेप्स। दो कंक्लूजन है, सम मैंगोज और एप्पल्स, सम एप्पल्स और ग्रेप्स। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट की पहचान करेंगे, कितने स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं। तो ऑल मैंगोज और एप्पल्स पॉजिटिव है, ऑल एप्पल्स और ग्रेप्स ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कंक्लूजन देखिए, सम मैंगोज और एप्पल्स, यहाँ पर ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, सम एप्पल्स और ग्रेप्स ये भी आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है, ठीक है। सारे के सारे स्टेटमेंट, सारे के सारे कंक्लूजन आपके पॉजिटिव हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेते हैं। मैंगो की वैल्यू 100 है क्योंकि ऑल आया है, एप्पल की वैल्यू 100 होगी क्योंकि ऑल है। पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, ये भी आपका पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। कंक्लूजन पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, ये भी आपका पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। सम आया है तो मैंगो की वैल्यू 50, यहाँ पर सम है तो एप्पल की वैल्यू 50। हमने वैल्यू पुट कर लिया।
अब आप देखिए आपको किसके किसके बीच में रिलेशन चेक करना है, मैंगो से एप्पल के बीच में। कंक्लूजन आपको मैंगो से एप्पल के बीच में निकालने हैं, तो मैंगो और एप्पल आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा? तो हम देख पा रहे हैं सर मैंगो और एप्पल हमें फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट से मिलेगा, पहले वाले ही कथन से आपको मैंगो और एप्पल मिल जाएगा। तो अब हम लोग वैल्यू चेक कर लेते हैं। सर स्टेटमेंट में मैंगो की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में मैंगो की वैल्यू 50 है, तो 100 से 50 संभव है। यहाँ पर स्टेटमेंट में एप्पल की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में एप्पल की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 भी संभव है। इसका मतलब पहले नंबर का जो कंक्लूजन है आपका 100% ट्रू है। दूसरे नंबर के कंक्लूजन पे चलते हैं। दूसरे नंबर के कंक्लूजन में हम देख पा रहे हैं कि एप्पल से ग्रेप्स के बीच में आपको रिलेशन चेक करने हैं। एप्पल और ग्रेप्स आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा? सर दूसरे वाले स्टेटमेंट पे हम देख पा रहे हैं एप्पल और ग्रेप्स है, इसका मतलब फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर वैल्यू चेक कर लीजिए। सर एप्पल की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है, कंक्लूजन में एप्पल की वैल्यू 50 है, 100 से 50 संभव है। यहाँ पर ग्रेप्स की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में ग्रेप्स की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 भी संभव है। यहाँ पर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा। सर पॉजिटिव है, इसका मतलब दूसरे नंबर का जो कंक्लूजन है आपका 100% ट्रू है। तो यहाँ पर दोनों कंक्लूजन आपके 100% ट्रू है, तो आंसर हम दे सकते हैं बोथ फॉलोज। क्या आंसर देंगे हम लोग? बोथ फॉलो, बोथ फॉलोज। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन पे, 8वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट फिर से दिया मैंने, दो कंक्लूजन है, ऑल मैंगोज और एप्पल्स, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल एप्पल्स और ग्रेप्स। ये दो स्टेटमेंट हैं, कंक्लूजन आपके दो हैं, ऑल एप्पल्स और मैंगोज। दूसरा कंक्लूजन है ऑल ग्रेप्स और एप्पल्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहचान करेंगे कितने स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो ऑल मैंगोज और एप्पल्स ये आपका क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल एप्पल्स और ग्रेप्स ये भी आपका क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कंक्लूजन देखते हैं, दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। जहाँ जहाँ ऑल है उसकी वैल्यू 100, यहाँ पर ऑल एप्पल्स है तो एप्पल की वैल्यू 100, यहाँ पर ऑल एप्पल्स है तो एप्पल की वैल्यू 100, ऑल ग्रेप्स है तो ग्रेप्स की वैल्यू 100, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। ठीक है, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, हमने वैल्यू पुट कर लिया। अब कंक्लूजन देखिए किनके किनके बीच में निकालना है। एप्पल से मैंगोज के बीच में आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा? एप्पल और मैंगो हम देख पा रहे हैं सर पहले वाले मैंगो है, एप्पल भी है, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, पहले वाले स्टेटमेंट से हम लोग निकाल सकते हैं। पहले वाले स्टेटमेंट में देखा मैंने मैंगो और एप्पल है, कंक्लूजन मैंगो एप्पल है, तो इसका मतलब कंक्लूजन मैंगो और एप्पल के बीच में है, तो मैंगो और एप्पल आपको पहले वाले स्टेटमेंट से मिलेगा। तो देख लीजिए हम लोग वैल्यू में कंपेयर कर लेते हैं। सर मैंगो की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है, कंक्लूजन में 50 है, तो 100 से तो 50 संभव है। लेकिन स्टेटमेंट में एप्पल की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में एप्पल की वैल्यू 100 है, तो 50 से कभी 100 संभव ही नहीं हो सकता, इसलिए आपका गलत है। ठीक है, समझ में आया? दूसरे नंबर के स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर के स्टेटमेंट में ग्रेप्स से एप्पल के बीच में आपको कंक्लूजन चेक करना है। किसके किसके बीच में? ग्रेप्स से एप्पल के बीच में। ग्रेप्स और एप्पल आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा? सर फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट में हम देख पा रहे हैं ग्रेप्स और एप्पल है, दूसरा वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव है। वैल्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरे वाले स्टेटमेंट में ग्रेप्स की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में ग्रेप्स की वैल्यू 100 है, तो क्या कभी 50 से 100 हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी आपका क्या है? गलत है। दोनों के दोनों कंक्लूजन यहाँ पर गलत हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके सही थे, तो आंसर था बोथ फॉलोज। यहाँ पर दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके गलत हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया था आइदर और की कंडीशन, जहाँ पे दो कंक्लूजन गलत होते हो सकता है वहाँ पे आइदर और लग जाए। तो लेकिन आइदर और के मैंने 3 रूल्स आपको सिखाए थे। आइदर और वहाँ पे लगता है जहाँ पे दो आपके कंक्लूजन गलत हो, वन शुड बी पॉजिटिव, अनदर शुड बी नेगेटिव, एंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। आइदर और के 3 कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट कंसेप्ट इज बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, वन शुड बी पॉजिटिव, अनदर शुड बी नेगेटिव, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। तो हम देख पा रहे हैं दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके गलत हैं, बट वन शुड बी पॉजिटिव, अनदर शुड बी नेगेटिव यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दोनों कंक्लूजन पॉजिटिव है, बोथ कंक्लूजन आर इन अ पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके गलत हैं, तो आंसर हम लोग देंगे क्या? नन फॉलोज। ठीक है, नन फॉलोज। तो देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन हम देख सकते हैं यहाँ पर, वली फर्स्ट फॉलो, वली सेकेंड फॉलो, बोथ फॉलो, नन फॉलोज। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नन फॉलोज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज
करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, नन फॉलोज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने 9th नंबर का क्वेश्चन है, ऑल रेन्स आर वाटर और ब्लू। यहाँ पर दो आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, कंक्लूजन आपके यहाँ पर 8 हैं। ऑल रेन्स आर ब्लू, सम रेन्स आर ब्लू, ऑल ब्लू और रेन्स, सम ब्लू और रेन्स, नो रैन इज ब्लू, नो ब्लू इज रैन, सम रेन्स आर नॉट ब्लू, सम ब्लू आर नॉट रेन्स। यहाँ पर 8 कंक्लूजन है। अब आपको बताने इनमें से कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है। तो कैसे हम लोग चेक करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट में पॉजिटिव निगेटिव की पहचान करते हैं। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, ऑल वाटर और ब्लू, ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कंक्लूजन देख लेते हैं कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव है। ऑल रेन्स आर ब्लू, ये आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। सम रेन्स आर ब्लू, ये भी आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। ऑल ब्लू और रेन्स, ये भी आपका पॉजिटिव है। सम ब्लू और रेन्स, ये भी आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। नो रैन इज ब्लू, नो ब्लू इज रैन, ये दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। यहाँ पर सम रेन्स आर नॉट ब्लू, सम ब्लू और नॉट रेन्स, ये दोनों के दोनों क्या हैं, नेगेटिव हैं। कहने का मतलब यहाँ पर 4 ऐसे कंक्लूजन हैं जो कि पॉजिटिव हैं, 4 ऐसे कंक्लूजन हैं जो कि नेगेटिव हैं। मुझे एक बात बताओ आप, यहाँ पर यदि इंडिविजुअल किसी स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकलेगा तो भी आपका पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा, या तो पहले से निकले कंक्लूजन या तो दूसरे से निकले या दोनों को मिलाने से निकले। प्यारे बच्चों, यदि पहले से निकलेगा तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, यदि इंडिविजुअल दूसरे से निकलेगा आपका कंक्लूजन तो भी आपका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, या दोनों को मिलाएंगे तो भी आपका रिजल्ट क्या होगा, तो भी आपका रिजल्ट क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा, तो भी आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही बनेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो कभी भी किसी भी हाल में ये निगेटिव वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कभी भी निगेटिव वाला आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है आपके पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही कंक्लूजन बनेगा, कभी नेगेटिव नहीं बन सकता। अगर पहले से निकलेगा तो पहला वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रिजल्ट बनेगा, यदि इंडिविजुअल दूसरे से रिजल्ट निकलेगा तो वो भी पॉजिटिव आपका कंक्लूजन बनेगा, दोनों को मिलाएंगे तो भी रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही बनना है। तो किसी भी कंडीशंस में कंक्लूजन जो नेगेटिव हैं वो हो ही नहीं सकते हैं, गलत होंगे, हमने देखते ही काट दिया। ठीक है, अब आपके सामने 4 ऐसे कंक्लूजन हैं जो कि पॉजिटिव हैं, इनके सही होने की संभावना है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। ऑल रेन्स, रैन की वैल्यू 100, ऑल वाटर, वाटर की वैल्यू 100, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, जहाँ जहाँ पॉजिटिव है उसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑल रैन, तो रैन की वैल्यू 100, सम आ गया तो रैन की वैल्यू 50, ऑल ब्लू तो यहाँ पर ब्लू की वैल्यू 100, सम ब्लू तो ब्लू की वैल्यू 50। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कंक्लूजन किन के बीच चेक करना है, तो रैन से ब्लू के बीच में चेक करना है। रैन से ब्लू क्या आपका इंडिविजुअल किसी स्टेटमेंट से मिलेगा, सर यहाँ पर रैन है पहले वाले स्टेटमेंट में लेकिन ब्लू नहीं है, इसका मतलब पहले वाले स्टेटमेंट से आपको कंक्लूजन रैन से ब्लू के बीच में नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरे वाले में सर ब्लू है लेकिन रैन नहीं है, इसका मतलब दूसरे से भी आपको निष्कर्ष नहीं मिलेगा, रैन से ब्लू के बीच में आपको रिलेशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब दोनों को मिलाना पड़ेगा, दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या ये दोनों आपके स्टेटमेंट मिलेंगे। मिलने की शर्त क्या है, सर मिलने की शर्त ये है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। सर वाटर वाटर कॉमन है, जो कॉमन होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। सर है, तो वाटर से वाटर कट जाएगा। अब आपको रिलेशन ऑल रेन्स आर ब्लू, यानी कि अब आपको रिलेशन मिल जाएगा रैन से ब्लू के बीच में। क्यों, क्योंकि वाटर वाटर कॉमन है, जो कॉमन होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। यहाँ पर 100 है, इसका मतलब वाटर से वाटर कट जाएगा, अब आपको रैन से ब्लू के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो वैल्यू चेक कर लीजिए, सर रैन की वैल्यू यहाँ पर स्टेटमेंट में 100 है, कंक्लूजन में रैन की वैल्यू 100 है, तो 100 से 100 संभव है। ब्लू की वैल्यू 50 है स्टेटमेंट में, कंक्लूजन में भी आपका 50 है, तो 50 से 50 संभव है। दोनों को मिलाएंगे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट है, इसका मतलब पहले नंबर का जो कंक्लूजन है आपका 100% ट्रू है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी रैन से ब्लू के बीच में आपको कंक्लूजन चेक करने हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रैन की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है, कंक्लूजन में रैन की वैल्यू 50 है, तो 100 से 50 संभव है। यहाँ पर स्टेटमेंट में ब्लू की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में ब्लू की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 संभव है। तो ये भी आपका कंक्लूजन 100% ट्रू है। ठीक है, तीसरे नंबर के कंक्लूजन में देखते हैं। तीसरे नंबर का जो कंक्लूजन है ब्लू से रैन के बीच में चेक करना है। मुझे एक बात बताओ, ब्लू से रैन
आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में ब्लू की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में ब्लू की वैल्यू 100 है, तो क्या कभी 50 से 100 संभव है क्या? नहीं। इसका मतलब तीसरे नंबर का कंक्लूजन आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ब्लू की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है, कंक्लूजन में ब्लू की वैल्यू 50 है, रैन की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है, कंक्लूजन में रैन की वैल्यू 50 है, तो 100 से 50 संभव है। इसका मतलब ये कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। तो मुझे बताइए यहाँ पर आपने देखा कि 4 के 4 जो कंक्लूजन है आपके गलत थे। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं तीसरे नंबर का कंक्लूजन गलत है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ कंक्लूजन आर फॉलोज। ठीक है, ओनली फर्स्ट आंसर हमारा होगा ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो। ठीक है, आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन में जाते हैं, ये जो ऑप्शन जाते हैं, ये जो आंसर है किस ऑप्शन में है? ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो। हम देख पा रहे हैं पहले वाले में ही है। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। डबल स्टेटमेंट वाले जब हम इनको मिलाते हैं, चूंकि रैन से ब्लू किसी भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट में नहीं मिला है, पिछले वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट से आपको कंक्लूजन मिल जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल किसी भी स्टेटमेंट से हमें रैन से ब्लू के बीच में रिलेशन नहीं मिला है, तो हमें मिलाना पड़ा है। और मिलने की शर्त ये है कि दो आपके स्टेटमेंट तभी मिलेंगे जब उनके बीच में कुछ कॉमन हो, और उनमें से जो कॉमन होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए, तभी वो कॉमन आपस में कटेंगे, तब जाके आपको रिलेशंस मिलेगा रैन से ब्लू के बीच में। तो आपने देखा कैसे हम लोग दो स्टेटमेंट को मिलाते हैं, तभी मिलाएंगे जब इंडिविजुअल किसी स्टेटमेंट से आपको कंक्लूजन नहीं मिलेगा, तब हमें मिलाना पड़ेगा। मिलने की शर्त यह है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। जो कॉमन होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। कम से कम वर्ड का मतलब ये है, दोनों की वैल्यू 100 हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। तो आपके सामने 10वें नंबर का क्वेश्चन है, ऑल कार्स आर बसेस, ऑल ट्रेन्स आर कार्स। यहाँ पर फिर दो स्टेटमेंट हैं आपके, यहाँ पर 5 कंक्लूजन दिए गए हैं। ऑल ट्रेन्स आर बसेस, सम ट्रेन्स आर बसेस, सम बसेस आर ट्रेन्स, ऑल बसेस आर ट्रेन्स, नो बस इज ट्रेन। ठीक है, दो आपके स्टेटमेंट है, 5 आपके कंक्लूजन्स हैं। आपको बताने हैं कि इन दो स्टेटमेंट से कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट की पहचान करते हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑल ट्रेन्स आर कार्स, ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कंक्लूजन देख लीजिए, ऑल ट्रेन्स और बसेस, ये आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। सम ट्रेन्स और बसेस, ये आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। सम बसेस और ट्रेन्स, ये भी आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। ऑल बसेस और ट्रेन्स, ये भी आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। नो बसेस ट्रेन आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। पहले दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पर दोनों आपके स्टेटमेंट पॉजिटिव है, या तो इंडिविजुअल किसी स्टेटमेंट से रिजल्ट बनेगा या दोनों को मिलाने से बनेगा। दोनों को मिलाएंगे तो भी आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही बनेगा। दोनों को मिलाएंगे तो भी आपका जो रिजल्ट है ना वो आपका पॉजिटिव ही बनेगा। कुल मिला के या तो आप इंडिविजुअल निकालिए या दोनों को मिलाकर निकालिए, किसी भी कंडीशंस में नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं हो सकता। और आप देख सकते हैं नो बस ट्रेन आपका नेगेटिव है, इसलिए हम कहेंगे कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सारे के सारे जो स्टेटमेंट हैं वो पॉजिटिव हैं, दोनों को मिलाएंगे तो भी जाके आपका पॉजिटिव ही रिजल्ट बनेगा। यहाँ पर नेगेटिव कंक्लूजन है, देखते ही काट देंगे। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई। ऑल कार्स, कार की वैल्यू क्या है 100, ऑल ट्रेन्स, ट्रेन की वैल्यू 100, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। जहाँ जहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन है उसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी 50 होगी, हमने 50 रख लिया। ऑल बसेस, बस की वैल्यू 100, सम बसेस, बस की वैल्यू 50, सम ट्रेन्स, ट्रेन की वैल्यू 50, ऑल ट्रेन्स, ट्रेन की वैल्यू 100। ठीक है, वैल्यू मैंने पुट कर लिया। अब हम लोग देख लेंगे कि कंक्लूजन किनके बीच चेक करना है। ट्रेन से बस के बीच में आपको कंक्लूजन चेक करना है। ट्रेन और बस आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा? मैं देख पा रहा हूं सर बस तो है पहले वाले स्टेटमेंट में लेकिन ट्रेन नहीं है, दूसरे वाले स्टेटमेंट में सर ट्रेन है लेकिन बस नहीं है। यानी कि ट्रेन और बस, सर पहले वाले में बस है दूसरे वाले में ट्रेन है, तो बस से ट्रेन के बीच में रिलेशन आपको दोनों को मिलाने से मिलेगा। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, मिलाएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। मिलने की शर्त ये है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। कार कॉमन है, जो कॉमन होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। सर है तो कार से कार कट जाएगा, आपको ट्रेन से बस के बीच में रिलेशन मिल जाएगा।
स्टेटमेंट में मुझे बताइए ट्रेन की वैल्यू क्या है, 100 है, कंक्लूजन में ट्रेन की वैल्यू 100 है, तो 100 से 100 संभव है। यहाँ पर स्टेटमेंट में बस की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में बस की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 संभव है। दोनों को मिलाएंगे पॉजिटिव रिजल्ट सर है। इसका मतलब पहले नंबर का कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। दूसरे नंबर के कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो ट्रेन की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है, कंक्लूजन में 50 है, 100 से 50 संभव है। बस की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है, कंक्लूजन में बस की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 संभव है। दोनों को मिलाएंगे पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा सर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, 100% ट्रू है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तीसरे वाले कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो तीसरे वाले कंक्लूजन में हमें बस से ट्रेन के बीच में रिजल्ट निकालने हैं। तो बस की वैल्यू 50 है स्टेटमेंट में, कंक्लूजन में 50 है बस की वैल्यू, ट्रेन की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है, कंक्लूजन में ट्रेन की वैल्यू 50 है, 100 से 50 संभव है। तीसरे नंबर का भी कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है। ठीक है, बस से ट्रेन के बीच में आपको रिजल्ट निकालने हैं फोर्थ नंबर के कंक्लूजन में। तो बस की वैल्यू कितनी है, स्टेटमेंट में बस की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में बस की वैल्यू 100 है। क्या कभी 50 से 100 हो सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब चौथे नंबर का जो कंक्लूजन है आपका रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि फोर्थ और जो 5 नंबर का कंक्लूजन है वो आपका गलत है। पहला, दूसरा और तीसरा कंक्लूजन आपका सही है। तो आंसर क्या देंगे, वनली फर्स्ट। आंसर देंगे वनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, किस वाले ऑप्शन में है आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने सिंगल स्टेटमेंट लेकर, डबल स्टेटमेंट लेकर आपको क्वेश्चंस कराए हैं और आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से हमने 150 रूल का यूज़ करके आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कराए हैं। और ये बहुत ही आसान होता है, मैं आपको क्या ही बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 11th नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर 20 क्वेश्चंस करेंगे, फिर 21 से स्टार्ट करेंगे, 30 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इस तरह से टोटल आपके 60 to 70 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक के 10 क्वेश्चंस में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। यदि आपको ये क्लास पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को ईजिली देख पाएँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।